छतरपुर जिले के राजनगर के ग्राम नवादा के आदिवासियों ने वन विभाग खजुराहो परिक्षेत्र के खिलाफ जिला कलेक्टर को शिकायती आवेदन सौंपा है। इसमें आरोप लगाया है कि वन विभाग के कर्मचारी आदिवासियों को धमका रहे हैं और उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासियों ने बताया कि करीब 150 वर्षों से वे अपनी भूमि पर खेती कर रहे हैं, जिस पर उनके पूर्वजों को शासन द्वारा पट्टे 1939 में आवंटित किए गए थे। वन विभाग के अधिकारी कथित रूप से कह रहे हैं कि अगली फसल बोई तो सभी पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। 14 जुलाई 2025 को रेंजर स्तर के अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से चेतावनी दी कि भूमि खाली करो वरना कार्रवाई की जाएगी। प्रमोद आदिवासी सहित समस्त आदिवासी गणों ने ज्ञापन में कहा है कि यदि उन्हें भूमि से हटाया गया तो उनके पास रोजगार और जीविका का कोई अन्य साधन नहीं बचेगा और वे भूखमरी की स्थिति में आ जाएंगे। ज्ञापन में आदिवासियों ने यह भी कहा है कि वन विभाग के कुछ कर्मचारी रुपयों की भी अवैध वसूली कर रहे हैं और केस में फंसाने की धमकी देकर मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। आदिवासियों की मांग है कि वन विभाग को तत्काल ग्राम नवादा की आदिवासी भूमि में हस्तक्षेप से रोका जाए, उन्हें स्वतंत्र रूप से खेती करने की अनुमति दी जाए, धमकी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच व कार्रवाई की जाए। तहसीलदार रितु सिंघई ने बताया कि आदिवासियों ने आवेदन दिया है जिसमें वनकर्मी पर पैसे लेने के आरोप लगे हैं। उनके 1939 के पट्टे हैं, उसकी एसडीएम से जांच कराई जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विधायक कुंवर विक्रम सिंह नातेराजा ने कहा है कि वन विभाग द्वारा नारायणपुरा, दोगुआ, सेवड़ी, नवादा सभी जगह आदिवासियों और अन्य लोगों की जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। इससे इन गरीबों को भरण पोषण का संकट पैदा हो जाएगा। वन विभाग को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। इनमें से कुछ लोगों के जमीन के पट्टे रियासत समय के हैं। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चाहे तो उन गरीबों को जमीन दिला सकते हैं। आदिवासी कहाँ से आए? ग्राम नवादा। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि वन विभाग द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता है। हमारी ज़मीनें जो हैं सन 38-39 से पट्टेधारी हैं और आए दिन आज लगभग 5-7 साल से प्रताड़ित किया जाता है। बहुत दिन न बहने देते हैं न जोतने देते हैं। आए दिन हम धमकी देते हैं कि जो है अगर तुम बेहोगे तो हम केस बना करके जेल भेजते हैं। धमकी कौन देता है? धमकी कौन देता है? दीपक चतुर्वेदी है, पीरा के वन रक्षक बीट प्रभारी। हाँ। तो कुछ लिया है इन लोगों ने आपसे? बिल्कुल लिया है। ट्रैक्टर अगर बेचने जाते हैं तो 20,000 लिए हैं, दिए हैं इन माताराम। मतलब पैसे दे देते तो फिर नहीं मना करते? फिर नहीं मना करते। तो पैसे के लिए कर रहे परेशान? यही है सर, और क्या है। नहीं तो जो हम 3 पैरियों से वहाँ निवास कर रहे जो कि हमारे पैतृक पर्व जो है आज 150 वर्षों से तो हम खेती ही करते चले आ रहे हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग। वन विभाग के अधिकारियों से करी शिकायत? जी, एसडीओपी साहब से एक दिन विज्ञापन दिया था। वन मंडलाधिकारी वगैरह क्या कहा उन्होंने? उनने ये कहा था कि हम जो है कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं, वो कलेक्टर साहब बैठेंगे, हम बैठेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, इसका समाधान हो। आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं भाई, 1.5 माह होगा। आज कहाँ आए हो? आज कलेक्टर साहब के यहाँ आए। मुलाकात हुई है? नहीं, अब मिलना है? नहीं सर, विज्ञापन मैडम आई थी, उन्होंने दे दिया, ज्ञापन दे दिया। मैडम ने क्या? मैडम ने यही कहा हम कार्रवाई करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सर ये चाहते हैं हमारी जमीन है, हमको जो है स्वतंत्र पूर्वक जो है हम लोग अपना खेती करें और अपना परिवार चलाएं। उसी से लगे हैं। अगर जमीन नहीं है वो चली जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ से आए हो? क्या समस्या है आपको? किस मामले को लेकर परेशान कर रहा है? अब जो कहते हैं ना तो वो नकड़िया थोड़ी बहुत काटे तो 2-4 हज़ार 10,000 भी चाहिए। जोते तो ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं। अच्छा, हाँ सर, तो बहने नहीं दे रहे थे। क्या कह रहे हैं वो लोग? आज के लिए तो हमारी जमीन है तो हम हट रहे हैं। तो उनकी होगी तब तो वो बोल रहे हैं साहब हम तो पहले से है ना, पूरा उसकी जमीन है। कब से कर रहे हैं आप? हम तो साथ जैसे 60-65 के तो हम भी हो गए। हमारे परवजा भी तो कराता है, पुरखा भी कराता है। आपसे कितने पैसे लिए हैं? हमसे 30,000 लाए थे। किसने लिए हैं? अब वो दीपक ने लाए। अच्छा, दीपक ने आपसे पैसे लिए हैं। उसके बाद ट्रैक्टर छोड़ दिया आपका? अब क्या कहा है आगे के लिए? कहाँ से आई हैं आप? किस समस्या को लेकर यहाँ आई हैं?
जब आप खेती करती हैं तो कोई परेशानी आती है? कौन परेशान करता है आपको? को हाँ। तो कछु लेते हैं आपसे? हमसे 30,000 रुपए लाया। ट्रैक्टर पकड़ेगा तो हम आज तो ट्रैक्टर पकड़ेगा 30,000 रुपये हमने। किसको दिए हैं आपने? दीपक को छोड़ दिया फिर उन्होंने? ट्रैक्टर पर ले लो। खेती कब से कर रही हूँ तब? ये भी तो साहब हमारे परवजा भी कर रहे हैं हम तो। कितने दिनों से कर रही? कितने सालों से? अब 60-65 के तो हम ही हो गए ना। नवादा वहाँ पे वन विभाग की भूमि पर बरसों से कृषि कर रहे थे ये लोग, इनको हटाया जा रहा है और पैसे की मांग भी की जा रही है वन विभाग द्वारा। क्या पूरा मामला है, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसमें कुछ आदिवासी समूह के व्यक्तियों ने आवेदन दिया है कि उनका जिस भूमि पे कब्जा है वो वन भूमि है और उन्हें वन भूमि से बेदखल करके अनाधिकृत पैसे वसूली की जा रही है, जिसकी SDM राजनगर द्वारा जांच कराई जाएगी और जैसे ही जांच के जो भी परिणाम होंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। मैडम, ये बड़ा ही गंभीर मामला है और वन विभाग से इस प्रकार का कोई आदेश भी नहीं है, तो कैसे ये लोग कर रहे हैं और किस प्रकार से एक्शन लिया जाएगा? वन विभाग के पास आदेश होगा तभी वो उनको वन भूमि से हटा रहे हैं और अगर नहीं होगा तो संबंधित अधिकारी उस पर एक्शन लेंगे। मैडम, आवेदक को कहना 1938 से ये कागज उनके पूर्वज भी पट्टों की जांच की जाएगी। इस समय वन विभाग के द्वारा जो किसान है उनको परेशान किया जा रहा है कि जमीन जो है वो वन विभाग के अंतर्गत है खेती को लेकर के, या चाहे वो सूरजपुरा हो चाहे पहाड़ी हो, ये या आपका नारायणपुरा वाला क्षेत्र है, इसमें परेशान किए। क्या आप कहेंगे? भैया अकेला यही क्षेत्र नहीं है, यहाँ खररोई में भी है, हाँ, सिवनी में भी है, आपके नवादा में भी है, हाँ, और पूरे मध्य प्रदेश के जहाँ जहाँ पे सरकारों ने पट्टे दिए, यदि वन भूमि के अंतर्गत में पट्टे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसके तहत 1 साल में किसानों को भूमि छोड़ने का आदेश आप लोगों की जानकारी में भी होगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, लेकिन यदि भारत के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदया चाहें तो वो जमीनें फिर से किसानों को दी जा सकती हैं। जिस तरीके से वन विभाग आजादी के बाद आया, लेकिन कई किसान ऐसे हैं कि उनके ब्रिटिश शासन के सेटलमेंट्री पट्टे हैं, उनको क्यों इस तरह के नोटिस दिए जा रहे हैं? भैया, ब्रिटिश शासन के पट्टे किसके पास हैं बताइए आप? जिस तरीके के 43-44 के भी रियासती जमाने के हैं, रियासतों के होंगे, हाँ, परंतु ये नहीं हो सकता कि ब्रिटिश सरकार के पट्टे हों, क्योंकि ब्रिटिश के अधीनस्थ छतरपुर रियासत रही ही नहीं है, न बिजावर रही है। जिस तरीके 43-44 के जो लिखित में है वो, उसको आप क्या मानते हैं? वो भी पहले का है, ब्रिटिश वन विभाग के पीरियड के पहले। मध्य प्रदेश में वन विभाग ब्रिटिश टाइम में भी थी, तो मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ये बोलना चाहता हूँ कि किसानों को उनके हक से न छीना जाए। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।